नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार डवास, सोलनियो में क्लिनिक सोलन से। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम पाइल्स, फिस्टुला फिशर, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, माइग्रेन, थायराइड और किडनी स्टोन का जो ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास एक केस आया था पिछले महीने 23 तारीख को, और वो है शिमला से। आप प्रॉपर शिमला से ही हैं? शिमला से लोग हैं और इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी, बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इनको हो रही थी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और पूरा शरीर उनका पीला पड़ चुका था और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रह चुका था। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी की दवाओं से हमने शुरू किया और काफ़ी हद तक अब इनमें सुधार है। और जैसा कि अभी मैं पेशेंट से आपको मिलवाऊंगा, उनका नाम है प्रवीण कुमार जी, 32 साल की उनकी उम्र है। 23/10/2021 को वो हमारे पास आए थे। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग का केस था, बहुत ज़्यादा उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी और वो घबरा रहे थे, सोच बोल ये रहे थे कि डॉक्टर साहब खून बंद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दो, है ना, याद है आपको। तो अब जो स्थिति है इनकी वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इनसे बात करें। इनकी मदर और फादर दोनों साथ में ही हैं। तो प्रवीण जी, एक सेकेंड जी। प्रवीण जी, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या क्या समस्या आपको चल रही थी, इन डिटेल बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, मैं शिमला से हूँ और मुझे बवासीर की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी। जो और ब्लीडिंग है आपको वो कब से चल रही थी? वो सर मतलब ब्लीडिंग 2-4 महीनों से बहुत ज़्यादा हो गई थी ब्लीडिंग। 2-4 महीनों से बहुत ज़्यादा हो बहुत चुकी ज़्यादा हो थी। गई। तो अभी क्या स्थिति है आपकी ब्लीडिंग की? मुझे बहुत आराम मिला है सर, अभी कित एक मंथ की दवाई से। 1 महीने की दवा से आपको कितने प्रतिशत आराम मिला है? ये सर कम से कम 60-70% आराम मिला है। 60-70% आपको आराम मिल चुका है। मिल चुका है। आपके जो ब्लीडिंग है Yes, सर। वो अब कैसी है? वो ब्लीडिंग तो मेरी रुक गई है सर, पूरी तरह से रुक गई है? पूरी तरह से रुक गई है सर। कितने दिन के अंदर आपकी ब्लीडिंग रुकी? ये सर एक हफ्ते से कम टाइम में ब्लीडिंग रुक गई थी। मतलब 5 से 6 दिन के अंदर आपकी ब्लीडिंग रुक चुकी है। रुक चुकी थी। अच्छा प्रवीण जी, जब आपको ब्लीडिंग चल रही थी उस समय आपकी स्थिति कैसी थी? क्योंकि अभी आपके चेहरे पर बहुत पीलापन है, कमजोरी बहुत लग रही है, हाँ सर, मेरी ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था, तो मतलब बहुत शरीर बहुत पीला पड़ गया था। शरीर काफ़ी पीला पड़ गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ। बिल्कुल सर। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स रहती है और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन जो है वो कम उनका हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर अभी भी पीलापन है और कमजोरी साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। तो प्रवीण जी, इससे पहले आपने कहीं और इलाज कराया? सर इससे पहले मैंने दवाइयाँ तो ली, पर उससे मुझे असर नहीं हुआ। कहाँ से दवाइयाँ ली आपने? कभी हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ ली मैंने ऐसे। अच्छा, सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट से? हॉस्पिटल से दवाइयाँ। ठीक है। प्राइवेट की दवाइयाँ नहीं, पर मुझे असर नहीं हुआ सर। कोई आराम नहीं हुआ कहीं से भी? नहीं सर। तो यहाँ से जो इलाज आपका हुआ है उससे आप कितने मतलब सेटिस्फाई हैं? यहाँ से सर मुझे बहुत अच्छा इलाज हुआ है, बहुत अच्छा फर्क पड़ा है यहाँ से मुझे। पहले मंथ में ही बहुत फर्क पड़ा है। पहले महीने में ही आपको काफ़ी Yes. फर्क पड़ा है। Yes. माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो बेटा है जी? मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, जब हम यहाँ आए थे आपके क्लिनिक में तो जब आप थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, जब आप आए थे जी, तो मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। कितनी हालत खराब थी? बहुत ख़राब थी। मैं तो यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरा बेटा ठीक होगा या नहीं। मैं बहुत परेशान थी। आपको यकीन भी नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम दवाइयाँ काफ़ी ले चुके थे। मतलब काफ़ी सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था। बस जहाँ ही कोई बताता था वहाँ चले जाते थे, हम दवाइयाँ ले लेते थे, लेकिन कभी कोई भी सुधार नहीं आया इसकी हालत में। और अब तो इतना डर लग रहा था कि पता नहीं ये बच्चा मेरा ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि इनकी स्थिति देख के लग ही रहा है कि काफ़ी बीमार लेकिन है। यहाँ तो हमें लग रहा है कि हम शायद भगवान के दरबार में पहुँच चुके हैं, जहाँ कि मेरा बच्चा, मेरे पास एक ही बेटा है। आज मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अच्छा, पहले आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था सर। इसको तो इतना चिड़चिड़ापन और ये रोना शुरू कर देता था अपने आप ही, ना किसी से बात करता था। और कभी लगता था, मुझे खुद को लगता था कि भाई ये पीला पड़ गया या पीलिया हो गया। मैं बोलती बेटा या क्या पीलिया तो नहीं है, भाई क्या हो गया है। खाना तो ये बिल्कुल नहीं खाता था। अच्छा। इसको भूख ही नहीं होती थी, बस वो थोड़ा सा खाएगा 1-2 चम्मच और फिर छोड़ देता था ये। अब तो बहुत फर्क है। अच्छा, और जो दवाइयाँ कितनी जगह से आपने दवाइयाँ खाई थी? दवाइयाँ तो सर हमने काफ़ी जगह से, आईजीएमसी से भी हम ट्रीटमेंट करवाया था हमने। IGMC? तो हाँ, प्राइवेट जैसे गांव में कई जगह देते हैं, बोलते हैं कि ये हाँ, बहुत हाँ, मशहूर है भाई, वहाँ से आज जड़ी बूटियाँ, वो तो हमने बहुत ज़्यादा खिलाई। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे, कोई आराम नहीं आया? कोई। बस सबसे पहले मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि खाना ही नहीं खा पाता था, और अब इसे भूख लगती है, खाना भी खाता है दवाइयों के साथ। और जो इसकी प्रॉब्लम थी वो मतलब 50-65% जो है ठीक हो गया मेरा बच्चा। खून तो बिल्कुल बंद ही हो गया? हाँ, खून तो 5 दिनों में मतलब वो सुधार आना शुरू हो गया। हफ्ते में खून बिल्कुल बंद हो गया था। हफ्ते के अंदर खून हाँ बिल्कुल जी, हाँ बंद जी, हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, जो लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी की दवाएं बहुत धीरे असर करती हैं, उसका सीधा
जो एग्जाम्पल है वो परवीन जी हैं, आपके सामने ही बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाकी जगह ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए सबका बीमारी का कारण जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को किसी वजह से बीमारी, किसी को किसी वजह से। अगर कई लोगों को ब्लीडिंग भी होती है, आप मन भारी क्यों कर रहे हो? नहीं, अब तो ठीक हूँ। अब ठीक है। हाँ, अच्छा, आपको पहले मुझे विश्वास आपको है। आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुझे ठीक? बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं तो सोचती कि पता नहीं मैं क्या देखूंगी, मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। मैं बहुत परेशान थी। अच्छा। इसको भी नहीं बता पाती थी कि मेरे अंदर क्या चल हाँ, रहा मन में है। हाँ एक जब ये खाना छोड़ देता था तो मुझे लगता था कि मैं अब कैसे खाऊंगी, मेरे नीचे नहीं जाता था वो खाना। हाँ, एक बेटा है आपको। हाँ, मेरे पास अरे माँ की ममता तो माँ की ममता होती है जी, है ना। इसके 2 बच्चे हैं आगे, मैं बहुत परेशान थी। अभी लग रहा है ना आप सरवाइव कर जाओगे ना आप? हाँ, सर, अब मौत का डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। हैं? एक दिन तो इसने रोना शुरू कर दिया जब ये हाँ, क्या रोए? क्या हाँ, क्या ये रोए? 5-6 दिन हुए थे इसको दवाइयाँ लेते हुए। हाँ। उसके बाद ये पता नहीं क्या कुछ कर दिया, इसने खाना नहीं शायद खाया है। हाँ। मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं काम गई हुई थी बाहर। तो जैसे मैं आई उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा। कि मेरे ना मामा आज और ब्लीडिंग हो गई हुई है। अच्छा। मैं बोला बेटे ऐसा होता रहता है, एकदम तो नहीं हो सकता सुधार, लेकिन अगर हुआ है तो आप मत घबराओ। हाँ, हाँ। हम और वहाँ जाएंगे, इतना फर्क आया तो आप ठीक हो जाओगे। हाँ, हाँ। तो मतलब ये काफी रोआ, 1-1.5 घंटे तक रोना शुरू किया। कहते अब मैं ठीक नहीं होऊंगा। अच्छा। तो ये अब तो बहुत ठीक है। मैं तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो अपने बच्चों का इलाज यहाँ पे जरूर करवाएं। यहाँ से मेरा बच्चा तो मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, कम से कम 7-8 साल से इसकी प्रॉब्लम चल रही थी। 7-8 साल से प्रॉब्लम चल रही थी जी। और हम लोगों को तो ये हमने फेसबुक पे देखा, फिर मैंने ये नंबर डायल किया, अपने पास रखा, फिर मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया, उसके बाद हम यहाँ आए। चलिए बहुत। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग ना ऐसे ही वीडियो डाल देते हैं, सर हम जबकि भी सोचते थे कि मतलब ये ठीक नहीं हो पाएगा, हम अपनी बात कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम इतने दिनों से दवाइयाँ ले रहे थे तो कोई फर्क नहीं था। तो हम सोचते थे कि कोई कुछ कह रहे थे कि ऑपरेशन करवाओ, फिर कहते थे कि ऑपरेट करेंगे तो भाई कई सारी प्रॉब्लमें हो जाती है, जैसे लैट्रिन वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम नहीं करवा पा रहे थे। अच्छा। जैसे यहाँ आए तो यहाँ से तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। पकड़ो इसको। तो आप कहाँ से ठीक हुए? आप ये दिखाई जरा, ऊपर कीजिए। कितने % संतुष्ट हैं? मैं 60%। 60%, यानी कि ब्लीडिंग में तो 100% हो चुका ना, बिल्कुल। है ना। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना मतलब ये इतना अच्छा आपने बताया बच्चे के बारे में, क्योंकि ऐसा है कई लोग बहुत शर्माते हैं, उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, बुरा नहीं माना, इसीलिए हम अपने आधे से ज़्यादा लोगों की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। मतलब केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो वीडियो शूट करवाते हैं, और वो इसलिए करवाते हैं ताकि उनको जो फ़र्क पड़ा है ना वो वीडियो देख के और लोग भी समझें इस चीज़ को, क्योंकि ट्रीटमेंट तो हर जगह अवेलेबल है। अब कोई क्या देता है क्या नहीं देता वो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो आपने बहुत अच्छा, धन्यवाद करूंगा मैं आपका कि आपने पब्लिक को जागरूक किया और पब्लिक के लिए आपने संदेश दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।